गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। आज हम लोग साउंड देखेंगे और साउंड चैप्टर क्लास 9 का टॉप एक्सप्लेनेशन देख रहे थे। आज हम लोग के साउंड चैप्टर का एंड है। साउंड चैप्टर आज टॉपिक नंबर 7। आज जो है वो साउंड चैप्टर द एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और लास्ट टॉपिक बच गया है साउंड का। आप लोग बहुत सारे बच्चे जो है हम लोग के वीडियोस को देख रहे हैं और चैनल्स पे ग्रोथ हो रहा है, अच्छी बात है। इसी तरह आप चैनल्स को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और भी चैप्टर्स हम बनाते रहेंगे। मैथ साइंस हम लोग लगे रहेंगे। एक दो दिन के ही अंदर बहुत जल्द जो है क्लास 11 का फिजिक्स मैथ भी स्टार्ट होने वाला है। क्लास 11 का फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री भी धीरे धीरे बहुत जल्द में ही चालू कर दिया जाएगा ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। आज टॉपिक नंबर 7 साउंड क्लास 9 टॉप एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। टॉपिक 7 में हम लोग देखेंगे द ह्यूमन ईयर। द ह्यूमन ईयर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि ह्यूमन ईयर क्या होता है, कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। तो आप लोग देखते रहिए। अब स्टार्ट किया जाए। इसमें आवाज आ रहा है, साउंड आ रहा है कि नहीं? पहले क्लियर करो, साउंड आ रहा है? साउंड क्लियर है? जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं पहले ये क्लियर करिए कि साउंड क्लियर है कि नहीं। लाइव क्लासेस में साउंड क्लियर है? क्लियर करिए जल्दी और उसके बाद तो हम पढ़ाना शुरू करें। चलिए, सब कुछ क्लियर है, कमेंट आ गया है तो स्टार्ट किया जाए हम लोग आज साउंड चैप्टर। और साउंड चैप्टर में हम लोग देखेंगे आज ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ह्यूमन ईयर, इसका पार्ट्स पढ़ेंगे एंड इसका वर्किंग पढ़ेंगे। बाकी सारे टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर के पढ़ चुके हैं। ह्यूमन ईयर का पार्ट्स और ह्यूमन ईयर का वर्किंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। चलिए ठीक। अब देखो, सबसे पहले क्या है कि जो ह्यूमन ईयर है ये है क्या एक्चुअल में? ह्यूमन ईयर एक्चुअल में होता क्या है? तो ह्यूमन ईयर जो है ह्यूमन बॉडी का एक सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन विच हेल्प्स टू hear the sound around us, sound producing around us। ठीक है, sound producing around us, sound producing around us मतलब कि जो साउंड हम लोगों के अगल बगल में प्रोड्यूस होते हैं, जो साउंड हम लोगों के अगल बगल में प्रोड्यूस होते हैं, उसी साउंड को हम लोग क्या करते हैं? हियर करते हैं। हियर। तो ह्यूमन ईयर जो है इसी में हम लोग को मदद करता है सुनने में, किसी भी आवाज को। जैसे हेलो, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, और हम आपको बोल रहे हैं तो आप इस आवाज को सुन पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ईयर। क्योंकि हम लोग ह्यूमन है तो ह्यूमन ईयर कहेंगे उसको। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? चलिए, माइक में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा। चलिए, क्लियर आ गया आवाज। ठीक है, हो गया। अब देखो, ह्यूमन ईयर जो है ना, मतलब ह्यूमन ईयर मतलब मानव कान, ये जो है इसका मेनली 3 पार्ट्स होता है। क्या होता है? 3 पार्ट्स होता है इसका। 3 पार्ट। 3 पार्ट क्या क्या होता है? तो पहला पार्ट होता है आउटर ईयर। आउटर ईयर। दूसरा पार्ट होता है इनर ईयर, मिडिल ईयर। दूसरा पार्ट होता है मिडिल ईयर। सेकंड पार्ट है मिडिल ईयर। और थर्ड पार्ट होता है इनर ईयर। थर्ड पार्ट इनर ईयर। तो इसको आप नोट कर लीजिए पहले, फिर हम आगे बताना शुरू करें। इसको नोट कर लिए आप? नोट कर लिए हैं? चलिए, बहुत अच्छा। ह्यूमन ईयर का 3 पार्ट, आउटर, मिडिल, इनर। ठीक, आउटर ईयर बाहरी कान, इनर मिडिल ईयर और इनर ईयर। अब इसको देखो। अब ह्यूमन ईयर में आप देखेंगे तो इसके कुछ पार्ट्स और इसका आपको फिगर समझना होगा। फिगर, ठीक है, इसका आपको फिगर समझना होगा। फिगर आपको हम बताएं, दिखाएं बनाकर? तो ह्यूमन ईयर का फिगर भी मेरे साथ साथ ड्रॉ करते चलो ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक,
ये चलो यहां बनाते हैं, ये होता है, ये होता है, ये इसका जो है यहां से साउंड वेव्स क्या करता है, साउंड वेव्स यहां से एंटर करता है। आप 5 मिनट लगेगा, बस देखते जाओ। ये वाला ब्रॉड पार्ट इसको कहते हैं पिन्ना, ठीक है, ये होता है ब्रॉड पार्ट। तो इसको फिगर को आप बनाते चलो ताकि आपको समझ में आता चले। ये हो गया इसका, ये इस तरह से पाइप होता है, ठीक। इस पाइप को कहते हैं हम लोग ईयर कैनल, ये क्या कहेंगे, ईयर कैनल, ठीक। अब इसके बाद जो पार्ट आता है वो इस तरह से होता है, ऐसे करके यहाँ पर ये ट्यूब होता है। इस ट्यूब को कहते हैं स्टिचियन ट्यूब, क्या कहेंगे, EUSTACHIN, ठीक है, स्टिचियन ट्यूब, इसको क्या कहेंगे, स्टिचियन ट्यूब। ये कहाँ होता है, गोज टू थ्रोट, THROAT, थ्रोट में जाता है, ठीक है, थ्रोट में जाता है, क्लियर। अब इसके बाद इसमें जो है ना 3 इस तरह के ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको कहेंगे ईयर ड्रम, इसको क्या कहेंगे, ईयर ड्रम, ये ईयर ड्रम है। इसके बाद इसमें ना 3 ऐसे बोन्स होते हैं, ये वाला एक बोन है, फिर इसके बाद ऐसे एक बोन लगा होता है, इसमें ऐसे करके लगा रहता है, ये एक होता है। फिर इसमें क्या होता है कि एक बोन ऐसे लगा रहता है, पतला सा, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, ये ऐसे करके ना, ये ऐसे करके लियो, इसको यहां से गायब कर लो, ठीक, ये हो गया। अब यहां पर जो होता है, ये होता है एक बोन होता है, वो इस तरह से करके लगा रहता है, ये बोन है, ठीक है। ये तीनों बोन का नाम होता है, ये होता है हैमर, ये बोन का नाम है एनविल, इस बोन का नाम होता है स्टीरअप। अब इसके बाद क्या होता है कि यहां पर अब जो है ये होता है ऐसे करके, ठीक, ये इसका मेन काम ऐसे करके रहता है, ये ऐसे करके गोल घुमा है, ठीक। ये इसको कहेंगे कोचलिया, इसमें जो लिक्विड भरा होता है, इसमें लिक्विड, अभी सब कुछ समझ में आएगा, आप नोट करते जाओ। इसमें ना लिक्विड भरा होता है, ये जो डॉट 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 हम बना रहे हैं, ये सब लिक्विड है इसका, ठीक। ये सब क्या है इसका, ये सब इसका, ये रेड कलर वाला जो है, ये सब इसका लिक्विड है, इसका नाम है कोचलिया, COCHLEA, कोचलिया, ठीक। इसमें एक ऑडिटरी नर्व लगा रहता है, इसको नोट करिए आप, थोड़ा सा सिलेक्ट करके इसको चलो थोड़ा सा इधर ले आए जाए, ये यहां आ गया, ठीक। इसका नाम क्या है, ऑडिटरी नर्व, ऐसे करके नर्व एक आता है, एक नर्व यहां से आता है, इसका नाम है ऑडिटरी नर्व, ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये ऐसे रहता है। इस नर्व का नाम है AUDITORY, ऑडिटरी नर्व। ये कहां जाता है, गोज टू ब्रेन, ठीक है, ये गोज टू ब्रेन, ये कहां जाएगा, ब्रेन में जाएगा, ठीक, क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। ये अच्छा, इस वाले का जो नाम पड़ता है यहाँ पर, जो ब्लू वाला है, इसका नाम पड़ेगा ओवल विंडो, ये वाला जो है इसको कहेंगे ओवल विंडो। तो आप इसमें देख रहे हैं, ये साउंड वेव यहां से एंटर किया, ठीक है, ब्रॉड पार्ट इसको पिन्ना कहेंगे, ये ईयर ड्रम हो गया, ये ईयर कैनल, ईयर ड्रम का दूसरा नाम भी होता है ईयर ड्रम, ठीक है। और स्टिचियन ट्यूब हो गया यहाँ पर, हैमर, एनवल, स्टीरअप। ये वाला पूरा जो है इसको क्या कहेंगे, मिडिल ईयर, ये है पूरा मिडिल ईयर, ये क्या है, ये है मिडिल ईयर, ये बीच वाला हिस्सा, ठीक। यहां से जो यहां तक है, ये आउटर ईयर कहलाता है, आउटर ईयर। और ये वाला जो हिस्सा है, ये कहलाएगा इनर ईयर, ठीक, इनर ईयर। तो इतना आप लोग पहले ड्रॉ कर लेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है, इतना समझ गए। अब आपको हम बताना, देखिए शुरू करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसको थोड़ा सा हम लोग प्रीव्यू करके यहां पर देखते जाते हैं। ये हो गया ह्यूमन ईयर ना।
इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको अब हम लोग समझाना शुरू करते हैं। अब आप देखिए, आपको समझ में आएगा। ये है ह्यूमन ईयर का डायग्राम, ठीक है, ह्यूमन ईयर। अच्छा देखो, अब अभी हम क्या बोले कि ह्यूमन ईयर में 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है आउटर ईयर। अब आउटर ईयर क्या है? तो आउटर ईयर का मतलब होगा द पार्ट ऑफ द ईयर, द पार्ट ऑफ द ईयर outside the head, the part of the ear outside the head is called as outer ear। जो हिस्सा कान का, वो हिस्सा जो हम लोगों के हेड से बाहर है, कान का वो हिस्सा जो हम लोगों के हेड से बाहर है, ये वाला हिस्सा, ये वाले हिस्से को क्या कहेंगे? आउटर ईयर। ठीक, आउटर ईयर का यदि पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो आउटर ईयर का पार्ट्स होता है, आउटर ईयर के पार्ट्स में आएंगे, सबसे पहला आएगा पिन्ना। क्या आएगा? पिन्ना। अब पिन्ना क्या होता है? तो पिन्ना जो है ये चीज है, ये ब्रॉड पार्ट ऑफ आवर ईयर, ये वाला जो ब्रॉड पार्ट है ना, ये वाला, ये ब्रॉड पार्ट को कहेंगे पिन्ना। ठीक है, तो ब्रॉड पार्ट ऑफ द आउटर ईयर which helps to collect more air, to enter our, which helps to collect more air for entering the ear। पिन्ना का जो है ये ब्रॉड पार्ट होता है। पिन्ना कैसा पार्ट है? तो ब्रॉड पार्ट है जिसका मेन काम है ज्यादा से ज्यादा हवा को बटोर लेना और ज्यादा से ज्यादा हवा को बटोर के कान के अंदर ढकेलना। ठीक है, पिन्ना का काम होता है, ये चौड़ा होता है आउटर ईयर का हिस्सा, जिसका मेन काम होता है ज्यादा से ज्यादा हवा को, जैसे हवा जा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा हवा को बटोर के अंदर कान में ढकेलना। ठीक, पिन्ना। अब दूसरा काम होता है, अच्छा पिन्ना जो है आप ये समझ गए। अब इसके बाद होता है ईयर ड्रम। क्या है? ईयर कैनल है, ईयर कैनल होता है, इसको आप नोट करिए, ईयर कैनल। ईयर कैनल नोट कर लिया है। अब देखिए, पहला पार्ट था इसका, फर्स्ट पार्ट था ई पिन्ना, फर्स्ट पार्ट आउटर ईयर का फर्स्ट पार्ट पिन्ना। अब दूसरा, यहां पर जैसे हवा आया, इसके अंदर क्या आया? हवा आया, पिन्ना उसको ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट किया, अब कहां जाएगा? ईयर कैनल में। सेकंड पार्ट इसका हो जाएगा ईयर कैनल, सेकंड पार्ट ईयर कैनल। ईयर कैनल का क्या काम होता है उसको देखो, आप नोट करो। ईयर कैनल का मेन काम होता है, इट इज अ थिन क्या होगा? थिन मेम्ब्रेन। इट इज अ थिन मेम्ब्रेन which helps to vibrate more air through which the air enters the inner part, क्या लिखा है? through which the air enters our ear। it develops the air pressure inside the ear। ठीक है, it develops the air pressure। ये क्या करता है कि ये हवा के दबाव को बढ़ाता है। ठीक है, ये जो ईयर कैनल है, एयर यहां से एंटर किया, उसके बाद यहाँ एयर गया, तो ये हवा के दबाव को बढ़ाता है। ठीक है, हवा के दबाव को बढ़ा रहा है ये, इतना नोट कर लिया आप। अब इसके बाद आउटर ईयर का 3 पार्ट, फिर आउटर ईयर का तीसरा पार्ट, आउटर ईयर का थर्ड पार्ट देखेंगे तो ये होता है ईयर ड्रम होता है। ठीक, it is the inner part of the outer ear। ये आउटर ईयर का इनर पार्ट है। ठीक, it is the inner part of the outer ear।
आउटर ईयर का सबसे पहला हिस्सा होता था पिना, उसके बाद होता था ईयर कैनल, और उसके बाद है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम, इसको नोट करिए आप। ईयर ड्रम, इसका दूसरा नाम होता, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज TYMPNANUM, थाइपनम। थाइपनम, TYMPNANUM, ठीक, थाइपनम। थाइपनम क्या स्पेलिंग है, इसका स्पेलिंग थोड़ा देख लिया जाए। TYM, थाइपनम, TYMPANUM, ठीक, थाइपनम। तो इसको आप नोट कर लेंगे, इसका दूसरा नाम है थाइपनम, TYMPANUM, थाइपनम। ईयर ड्रम का दूसरा नाम होता है थाइपनम। ये जो है एक सर्कुलर मेम्ब्रेन है, इसको नोट कर लिया आप। चलिए, इसको नोट कर लिए हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ सर्कुलर मेम्ब्रेन, इट इज अ सर्कुलर membrane which helps in pushing the air pressure into the middle air to activate the bones, to activate the tiny bones, to activate the छोटे-छोटे ना, to activate the tiny bones present in the मिडिल ईयर, ठीक है, मिडिल ईयर। तो इसको आप नोट कर लेंगे। और ये जो है आउटर ईयर का 3 पार्ट, ये आपको क्लियर हो गया। आउटर ईयर में सबसे पहला पार्ट होता था पिन्ना, जो ब्रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता था, जिसका ज्यादा से ज्यादा काम होता था, ज्यादा से ज्यादा मोर एंड मोर एयर को कलेक्ट करना। दूसरा पार्ट होता था ईयर कैनल। ईयर कैनल क्या करता था, ये एक थिन मेम्ब्रेन है, थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन है। इलास्टिक लिख लो, थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन। इलास्टिक मेम्ब्रेन का मतलब बड़ा छोटा हो सकता है, ज्यादा एयर जाएगा तो थोड़ा फूल भी सकता है, थोड़ा कम एयर जाएगा तो सिकुड़ भी सकता है। तो ये एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है, जो which helps to vibrate more air, ठीक है, which helps to vibrate more through which the air, ये ज्यादा से ज्यादा एयर के जाने से क्या करता है, वाइब्रेट करता है, और हम लोग के कान में हाई प्रेशर का एरिया डेवलप कराता है। अब बच गया थर्ड पार्ट। तो ईयर ड्रम क्या है, ईयर ड्रम जो है ये आउटर ईयर का, ईयर ड्रम जो आउटर ईयर का इनर पार्ट है, समझ गए। पहला पार्ट पिना, मिडिल पार्ट होता है आउटर ईयर का, मिडिल पार्ट क्या होगा, इनर ईयर ड्रम। आउटर ईयर का फ्रंट पार्ट होता है पिना, मिडिल पार्ट होता है आउटर ईयर का ईयर ड्रम, आउटर ईयर का सबसे आखिरी पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है ईयर ड्रम। इसका दूसरा नाम है थाइपनम। इसका मेन क्या काम होता है कि ये सर्कुलर मेम्ब्रेन होता है, ये एक हाई प्रेशर बेल्ट जो बनकर आता है, जो एयर का हाई प्रेशर बनकर कहां से आ रहा है, ईयर ड्रम से। ईयर ड्रम से आ रहा है ना, ईयर ड्रम में हाई प्रेशर एयर आ रहा है, वो क्या करता है, तेजी से जाकर तेज से ईयर ड्रम को ढकेलता है, ईयर ड्रम को तेजी से जाकर ढकेल रहा है। तो ये काम होता है सबका। अब ईयर ड्रम का क्या काम है, तो ईयर ड्रम क्या करता है, जब तेजी से ईयर ड्रम, समझ गए, ईयर कैनल में से बहुत तेजी से जब हवा आएगा और वो जाकर पुश करेगा ईयर ड्रम को, तो ईयर ड्रम क्या करेगा कि ईयर ड्रम जो है, अब मिडिल ईयर में बोन्स प्रेजेंट होता है, मिडिल ईयर में टाइनी बोन्स प्रेजेंट होते हैं, जाकर वो उसको हिलाता है। तो ये हो गया आउटर ईयर का पार्ट, ठीक, इसको नोट कर लिए हैं आप। तो अब इसके बाद हम लोग मिडिल ईयर के बारे में पढ़ते हैं, इसको नोट करिए आप जल्दी से। चलिए, नोट कर लिए। अब हम लोग देखेंगे मिडिल ईयर के बारे में, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं मिडिल ईयर के बारे में। तो मिडिल ईयर क्या है, इसका जो आउटर पार्ट है मिडिल ईयर का, आउटर पार्ट ऑफ मिडिल ईयर is connected to the inner part of
आउटर ईयर एज ईयर ड्रम। इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि जो मिडिल ईयर का आउटर पार्ट क्या होगा, मिडिल ईयर का सबसे आउटर पार्ट, मिडिल ईयर का जो सबसे आउटर पार्ट है वो आउटर ईयर के सबसे अंदर वाले, अंदरूनी मतलब इनर ईयर से जुड़ा होता है। ठीक, तो मिडिल ईयर के अंदर 3 बोन्स होता है। मिडिल ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स। ठीक है, मिडिल ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 टाइनी बोन्स, 3 टाइनी डेलिकेट बोन्स कर लो, डेलिकेट मतलब बहुत छोटा छोटा, 3 डेलिकेट बोन्स, जिसका नाम है, पहला होता है हैमर, दूसरा होता है एनविल और तीसरा होता है स्टीरअप। ये क्या होता है, ये मिडिल ईयर का लास्ट पार्ट है, ये मिडिल ईयर लास्ट पार्ट है, ये मिडिल ईयर का लास्ट पार्ट है। ठीक, अब देखो हैमर क्या होता है, मिडिल ईयर का फर्स्ट पार्ट है, मिडिल ईयर फर्स्ट पार्ट है, ये मिडिल ईयर का सबसे पहला पार्ट होता है। ठीक है, अब इन तीनों का फंक्शन क्या है, तो जब कभी भी ईयर कैनल से होते हुए जाकर ईयर ड्रम को धक्का मारेगा, हाई प्रेशर बेल्ट बनाएगा, तो वो हाई प्रेशर बेल्ट से क्या होता है, सबसे पहले हैमर एक्टिव होता है। हैमर, समझ गया? मतलब क्या हुआ कि जब ईयर ड्रम तेजी से हाई वाइब्रेट करेगा, हाई स्पीड से क्या करेगा, ईयर ड्रम हाई स्पीड से वाइब्रेट करेगा। हाई स्पीड का मतलब ट्रक और कार के स्पीड से नहीं, उतनी ही स्पीड से जितना कान सह सके उस हाई स्पीड से वाइब्रेट करेगा ड्यू टू एयर के चलते ईयर ड्रम जब वाइब्रेट करेगा तो ये जाकर इसको पीटता है, हैमर को। अब हैमर क्या करता है, जाकर पीटता है एनविल को। अब एनविल क्या करता है, जाकर पीटता है स्टीरअप को। अब स्टीरअप क्या करेगा, ये देखो स्टीरअप। तो कुछ लोग अब इसमें ये सोच सकते हैं कि सर जब ईयर ड्रम से जाकर ये तीनों का काम एक दूसरे को पीटना ही है तो एक ही बोन क्यों नहीं रहता, तो ये बताओ, जब स्कूल में बेल लगता है तो हम लोग जाके घंटी जो है वो मतलब हथौड़े से जो घंटी लगता है बड़ा सा, पहले लगता था, अब तो इलेक्ट्रॉनिक बेल्स हो गया, तो जाकर एक ही बेल तेजी से क्यों नहीं मार देते हैं, उसमें क्यों टन 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 करते हैं, ताकि वो ज्यादा वाइब्रेट करे। इसलिए यहाँ पर 3 बोन्स होता है। तो ईयर ड्रम में से हाई स्पीड में जो एयर आता है वाइब्रेट करते हुए जाके पहले हैमर को मारा, फिर वो एनविल को, फिर वो जाकर स्टीरअप को। अब स्टीरअप क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा इनर ईयर को, एक्टिवेट करेगा कौन से ईयर को, एक्टिवेट करेगा इनर ईयर को, एक्टिवेट इनर ईयर। अब इनर ईयर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिडिल ईयर का 3 पार्ट था। मिडिल ईयर का सबसे पहला पार्ट जो होता है हैमर, जो कि आउटर ईयर के अंदर वाले हिस्से ईयर ड्रम से कनेक्टेड होता है। हैमर का एक हिस्सा कनेक्टेड होता है एनविल से, एनविल का लास्ट हिस्सा कनेक्टेड होता है स्टीरअप से, और स्टीरअप जो है वो कनेक्टेड होता है, देखो स्टीरअप जो है वो किससे कनेक्टेड होता है, स्टीरअप कनेक्टेड टू इनर ईयर। स्टीरअप जो होगा वो इनर ईयर से कनेक्टेड होता है। क्लियर है, समझ गए? अच्छा, आप एक चीज नोट कर लेना कि स्टीरअप जो है ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाला सबसे छोटा बोन होता है। पूरे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा छोटा बोन पाया जाने वाला जो बोन है वो स्टीरअप है, जो कि ह्यूमन ईयर के मिडिल ईयर में पाया जाता है। ये जीके का एक क्वेश्चन है कि नेम द स्मॉलेस्ट बोन प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन बॉडी। तो स्मॉलेस्ट बोन प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन बॉडी इज स्टीरअप, जिसको स्टेप्स भी कहते हैं। स्टीरअप को हम लोग स्टेप्स भी कहते हैं, STAPPS, स्टेप्स भी करते हैं, जो कि मिडिल ईयर में पाया जाता है। ठीक है, और ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ हमको। इस ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सा होता है उसको आप कमेंट बॉक्स में हमको बताना। चलो, मिडिल ईयर खत्म हो गया। अब आ गया आपको आउटर ईयर का काम। अब आउटर ईयर कैसे काम करता है, अब आउटर नहीं, इनर ईयर। मिडिल ईयर हो गया, आउटर ईयर हो गया, मिडिल ईयर हो गया। अब हम लोग देखेंगे इनर ईयर के बारे में। तो इनर ईयर देखेंगे, आप ध्यान देंगे। ठीक है,
अच्छा, मिडिल ईयर में एक चीज आपको बताना भूल गया है आदमी, मतलब आदमी क्या मतलब मैं आपको बताना भूल गया, इसको आप नोट कर लेंगे कि जो मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर इतना ढेर सारा इसमें पार्ट्स है। देखो मिडिल ईयर में क्या है, तो मिडिल ईयर का जो एक पार्ट होता है ना, डाउनवर्ड पार्ट ऑफ मिडिल ईयर, डाउनवर्ड पार्ट ऑफ मिडिल ईयर ends like a tube called as Eustachian tube, ठीक। ये क्या होता है, it goes to the या ends to the, लिखो it starts from कहां से स्टार्ट होता है, it starts from middle ear, middle ear and ends to the throat, ये थ्रोट में जाकर खत्म होता है, ठीक। स्टार्ट कहां होता है, मिडिल ईयर से, और जाकर थ्रोट में, गले में खत्म होता है, ठीक है। जिससे कि साउंड जो है गले से निकलकर कान में जाने की हेल्प करता है, ठीक है। हो गया, मतलब हम लोग का कान और थ्रोट इंटरलिंक होता है। हम लोगों का ईयर और थ्रोट यदि आपस में कनेक्टेड है तो किसके हेल्प से कनेक्टेड है, यूस्टेचियन ट्यूब से। एग्जाम में मान लो पूछता है कि नेम द ट्यूब व्हिच हेल्प्स टू कनेक्ट द ईयर टू द थ्रोट, तो दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज द यूस्टेचियन ट्यूब। क्लियर है, तो ये भी मिडिल ईयर का ही हिस्सा है। चलो हो गया, मतलब साउंड को वाइब्रेट करा के गले से लेके ईयर तक में पहुंचाने में मदद करता है। हो गया, चलो अब हम लोग देखते हैं इनर ईयर। कौन सा पार्ट देखेंगे, इनर ईयर। तो इनर ईयर में भी देखो, इनर ईयर इसको नोट करो आप। तो इनर ईयर का जो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट ऑफ इनर ईयर का सबसे आउटर पार्ट किससे कनेक्टेड होता है बताओ, आउटर पार्ट ऑफ इनर ईयर इज कनेक्टेड टू कौन सा, आउटर पार्ट ऑफ इनर ईयर इज कनेक्टेड टू, आउटर पार्ट नहीं, इनर पार्ट, आउटर पार्ट ऑफ इनर ईयर इज कनेक्टेड टू, हाँ, इज कनेक्टेड टू, किससे कनेक्टेड है, ओवल विंडो, इज कनेक्टेड टू स्टीरअप, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, मतलब कि जो इनर ईयर है, वो इनर ईयर स्टार्ट कहां से होता है, इनर ईयर देखो यहां से स्टीरअप है। स्टीरअप कौन सा हिस्सा है, स्टीरअप जो है ये मिडिल ईयर का लास्ट पार्ट है। स्टीरअप जो है वो मिडिल ईयर का लास्ट पार्ट है। कौन से ईयर का पार्ट है, मिडिल ईयर लास्ट पार्ट है, ठीक। और ये जो है उसके बाद ओवल विंडो होता है। क्या होता है, ओवल विंडो। ये ओवल विंडो क्या है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ इनर ईयर। ये फर्स्ट पार्ट किसका है, फर्स्ट पार्ट ऑफ इनर ईयर, ठीक है। मतलब कि मिडिल ईयर खत्म कहां हो रहा है, स्टीरअप पे, और इनर ईयर कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओवल विंडो से, ठीक है। समझ गए, ठीक। इतना नोट कर लो, फिर अभी हम बताते हैं। इतना नोट कर लियो, नोट कर लिए, चलो अच्छा बात है, अच्छी बात है। अब देखो, अब क्या कर रहा है कि इनर ईयर में जो हैमर, एनविल और स्टीरअप आपस में एयर प्रेशर डेवलप किया था, ठीक है, एयर प्रेशर डेवलप किया था। तो एयर प्रेशर डेवलप करने के कारण क्या हुआ कि जो स्टीरअप है वो ओवल विंडो पे एक जाकर धक्का मारता है, ठीक। मतलब स्टीरअप develops a vibratory pressure on the oval window, ओवल विंडो पे एक वाइब्रेटरी प्रेशर बनाया, ठीक। तो आउटर ईयर, इनर ईयर का सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है, ओवल विंडो, ठीक। ओवल विंडो इनर ईयर का सबसे पहला पार्ट। तो ये क्या होता है, ड्यू टू वाइब्रेटरी प्रेशर
it makes a high movement, it makes a high movement, it makes a high movement in the कोचलिया, कोचलिया, इन द कोचलिया। अब कोचलिया क्या है यहां पर देखो, COCH मतलब कोचलिया, इसका स्पेलिंग क्या है, COCHLE, कोचलिया। मतलब क्या है कि जब एयर प्रेशर स्टीरअप से होते हुए ओवल विंडो पे डेवलप हुआ तो वो ओवल विंडो क्या करता है, एक वाइब्रेटरी प्रेशर बनाता है और कोचलिया जो है वो प्रेजेंट होता है कहां पर, कोचलिया प्रेजेंट होता है किसमें, इस वाले को क्या कहते हैं, कोचलिया ना। और ये वाला जो है ऑडिटरी नर्व, और ये वाला जो है ये क्या है, इनर ईयर है। तो इनर ईयर में क्या होता है कि एक क्या चीज प्रेजेंट होता है, स्टूचियन ट्यूब, स्टूचियन ट्यूब तो अच्छा है, ये मिडिल पार्ट का है। यहाँ पर ये जो है ये कोचलिया जो है इनर ईयर में प्रेजेंट होता है, और ये कोचलिया क्या होता है, उसको जाकर ओवल विंडो बहुत तेजी से मूव कराता है, ठीक, मूव कराता है। अब कोचलिया क्या है, कोचलिया, तो कोचलिया जो होता है आर द कोचलिया क्या है, कोचलिया जो है वो एक ऑडिटरी नर्व्स होता है, ठीक है। कोचलिया जो है, कोचलिया जो होता है आर द एक्टिवेटेड nerve cells which are present in the inner ear। इनर ईयर में क्या है कि ये प्रेजेंट होता है और नर्व सेल्स होता है जो कि एयर वाइब्रेशन से, एयर प्रेशर से या वाइब्रेटरी प्रेशर से डेवलप होता है और वो हिलने लगता है। और उसके हिलने से क्या होता है, उसके हिलने से क्या होता है कि जो ऑडिटरी नर्व है, अब यहां पर बात है कि ऑडिटरी नर्व क्या है, तो ये ऑडिटरी, ये मान लो कोचलिया सेकंड हो गया और थर्ड, पहला ओवल विंडो, दूसरा है कोचलिया, तीसरा है ऑडिटरी नर्व। क्या है, ऑडिटरी नर्व। तो ऑडिटरी नर्व क्या है, ऑडिटरी नर्व्स लिखेंगे एक्टिवेटेड हो गया, एक्टिवेटेड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द कोचलिया, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द कोचलिया। कोचलिया के कोच दिया ना उसको, कोचलिया के कारण ये ऑडिटरी नर्व्स एक्टिव हो जाता है। और ये क्या करता है, इट सेंड्स द मैसेज किसके फॉर्म में जाता है, ये मैसेज जाता है इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में। इट सेंड्स द क्या हुआ भाई, इट सेंड्स द मैसेज टू द ब्रेन अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ साउंड, अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ साउंड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक जाता है और पता चलता है कि भाई कोई चिल्ला रहा है, कोई बोल रहा है, कोई इस तरह से बोल रहा है, इधर आओ, इस तरह से आवाज दे रहा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑफ साउंड। क्लियर है। तो ऑडिटरी नर्व जो है कोचलिया के मदद से हिल जाता है और ऑडिटरी नर्व जो है साउंड के मैसेजेस को ले जाता है ब्रेन तक और वहां पर वो मैसेज को पहुंचाता है। तो इस तरह से जो है आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर का पार्ट्स क्या काम करता है, ठीक है, पार्ट्स इस तरह से काम करता है। इसको नोट कर लेंगे आप। और देखो आउटर ईयर में भी 3 पार्ट था, पिन्ना, ईयर कैनल और क्या था, ईयर ड्रम। मिडिल ईयर में भी था हैमर, एनविल, स्टिरअप और स्टूचियन ट्यूब। अब उसके बाद इसमें था, इनर ईयर में था तो कोचलिया, ऑडिटरी नर्व, ठीक है, ऑडिटरी नर्व, तो इसको नोट करेंगे आप। और ओवल विंडो भी इनर ईयर का ही पार्ट है, इसको नोट करिए आप। इसको नोट कर लिया। अब आपको एक हम फ्लो चार्ट बता के दिखाते हैं जिससे ये पता चलेगा आपको कि ह्यूमन ईयर काम कैसे किया। इसको नोट करिए आप जल्दी से। चलिए नोट कर लिए हैं, वेरी गुड। अब देखो अब यहां पर आप ऐसे लिखते हैं, चलो वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर।
तो आप इसको फ्लो चार्ट के हिसाब से समझो, एकदम इजी रहेगा। फ्लो चार्ट के हिसाब से आप समझते चलो, ठीक। तो पहला पार्ट होता है आउटर ईयर। आउटर ईयर का 3 पार्ट था, कौन कौन सा था? पिन्ना, दूसरा क्या था? ईयर ड्रम, तीसरा क्या था? दूसरा था ईयर कैनल, ठीक। दूसरा था ईयर कैनल और तीसरा था ईयर ड्रम, ठीक। ये था इसका आउटर ईयर का 3 पार्ट। तो सबसे पहले देखो, साउंड वेव्स जब एंटर करेगा तो सबसे पहले क्या जाएगा? ये पिन्ना के पास। पिन्ना ब्रॉड होने के कारण, ब्रॉड एरिया होता है पिन्ना का जो एरिया होता है ब्रॉड एरिया, ये क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा साउंड एयर को कलेक्ट कर लेगा। ये क्या करता है? उसको ले जाता है ट्यूब, उसको कहां ले जाता है? कैनल में ले जाता है, जिसका नाम है ईयर कैनल। यहाँ पर क्या करता है कि ये एयर प्रेशर डेवलप करता है। क्या करता है? एयर प्रेशर डेवलप हो जाता है। एयर प्रेशर डेवलप होता है। क्यों डेवलप होता है? तो इसका देखो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब पिन्ना का एरिया ज्यादा था, पिन्ना का एरिया क्या था? पिन्ना का एरिया ज्यादा था, लेकिन ईयर कैनल का यहाँ पर क्या हुआ? ईयर कैनल का एरिया यहाँ पर कम हो गया, जिसके कारण प्रेशर ज्यादा हो गया। समझ गया? पिन्ना का एरिया ज्यादा था तो जिसके कारण यहाँ प्रेशर कम बन पा रहा था, लेकिन जैसे ही वो पतले कैनल में जाएगा, ईयर कैनल में जाएगा, तो ईयर कैनल में प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया यदि लगाएंगे तो ईयर कैनल देखो पतला सा ट्यूब टाइप का है, तो पतला सा ट्यूब टाइप का मतलब एरिया कम, प्रेशर ज्यादा, तो यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप होता है, ठीक। डेवलप हो गया, तो ये हो गया आपका आउटर ईयर का काम खत्म। अब यहां पर बात आ गया कि ये मिडिल ईयर। अब बात हो गया कि मिडिल ईयर, ठीक है। यहां काम खत्म, समझ गए? इतना नोट कर लो, इतना नोट करो जल्दी से। ये हो गया। चलिए इसको छोटा कर लेते हैं, पहले छोटा करते हैं ना। इसको ऐसे रहने दो, इसको छोटा करते हैं पहले। चलो हो गया भाई। अरे क्या हो जा रहा है इसको? चलो इसको नोट कर लो पहले। अब इतना खत्म करो, आउटर ईयर का काम खत्म। अब आ गया इनर ईयर, अब मिडिल ईयर। चलो मिडिल ईयर, तो मिडिल ईयर जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर आउटर ईयर का कौन सा हिस्सा काम किया था? सबसे लास्ट में बताओ तो, आउटर ईयर का कौन सा हिस्सा काम किया? आउटर ईयर का सबसे पहले लास्ट वाला हिस्सा काम किया था ईयर ड्रम। लिखे थे? ईयर ड्रम काम किया था ना? नहीं काम किया था? क्या काम किया था? ईयर ड्रम काम किया था। ईयर ड्रम जो था वो आउटर ईयर का पार्ट था ना, आउटर ईयर का पार्ट था, आउटर ईयर का लास्ट पार्ट। तो जब ईयर कैनल में ढेर सारा एयर गया और हाई प्रेशर डेवलप हुआ, तो वो ईयर ड्रम को क्या किया? वाइब्रेट कर दिया। ईयर ड्रम वाइब्रेट हो गया, स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। अब वाइब्रेटिंग क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि ये जो है साउंड वेव्स के चलते वाइब्रेट हो रहा। साउंड वेव्स क्या कर रहा है? उसको वाइब्रेट कर रहा। साउंड वेव्स क्या कर रहा है? उसको वाइब्रेट कर रहा, ठीक है। साउंड वेव जब वाइब्रेट कर रहा है तो साउंड वेव्स में 2 होता है, रेयरफैक्शन और कंप्रेशन। साउंड वेव्स 2 होता है ना साउंड वेव्स में, एक होता है कंप्रेशन, साउंड वेव्स में एक होगा कंप्रेशन और एक होगा रेयरफैक्शन। साउंड वेव्स का मतलब 2 पार्ट, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। यहाँ पर क्या होता था? डेंसिटी हाई होता था, यहाँ पर हाई डेंसिटी होता था और यहाँ पर लो डेंसिटी होता था, ठीक। तो जब कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा ना तो वो ईयर ड्रम को क्या करेगा? ईयर ड्रम को फॉरवर्ड पुश करेगा, फॉरवर्ड पुश करता है। ईयर ड्रम को क्या करता है? फॉरवर्ड पुश करता है, ठीक। ईयर ड्रम जो है वो फॉरवर्ड पुश हो जाता है, मतलब आगे की तरफ पुश होने लगता है। ईयर ड्रम आगे की तरफ बढ़ा। अब जब कंप्रेशन डेवलप होगा तो वो जो आगे बढ़ चुका था ईयर ड्रम, वो क्या होगा? वो ईयर ड्रम फिर पीछे आ जाएगा। अब क्या करेगा?
ईयर ड्रम कंप्रेशन के चलते, रेयर फ्रैक्शन के चलते यहाँ पर लो डेंसिटी होता है, जिसके कारण ये बैकवर्ड आ जाएगा, बैकवर्ड पुश करेगा, मतलब फिर अपने जगह पे वापस आ जाएगा। समझ गए? तो ईयर ड्रम में जब ईयर कैनल से साउंड जाता है, ईयर वाइब्रेट करता है, तो साउंड वेव में दो होता है, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। हाई डेंसिटी कंप्रेशन में होता है, जिसके कारण ईयर ड्रम आगे बढ़ जाता है। अब फिर वहां पर जब रेयर फ्रैक्शन डेवलप करता है तो ईयर ड्रम फिर बैकवर्ड मतलब पीछे पुश हो जाता है। तो यहां तक ईयर, आउटर ईयर का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, आउटर ईयर का काम यहां तक खत्म। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मिडिल ईयर का काम कैसे शुरू करता है वो। तो मिडिल ईयर में आएंगे तो मिडिल ईयर क्या करता है? तो मिडिल ईयर क्या कर रहा है कि ईयर ड्रम से कनेक्टेड जो होता है 3 बोन्स होता है, जिसका मेन काम है हैमर, एनविल और स्टीरअप। तो ईयर ड्रम क्या करता है कि वो धक्का देता है रेयर फ्रैक्शन से, क्योंकि कंप्रेशन से, रेयर फ्रैक्शन से देगा कि कंप्रेशन से? कंप्रेशन से। तो मिडिल ईयर क्या करता है? कंप्रेशन से क्या करता है? कंप्रेशन से वो हैमर को कौन करता है? ईयर ड्रम आउटर हिस्सा का पार्ट है। किसका पार्ट है? आउटर ईयर का पार्ट है। ठीक, आउटर ईयर का पार्ट में जो ईयर ड्रम होता है वो कंप्रेशन के चलते हैमर को धक्का देता है। धक्का मतलब पुश करता है, और ये हैमर फिर पुश करता है एनविल को, ये एनविल को पुश करता है। फिर एनविल किसको पुश करता है? स्टीरअप को। और इस तरह से स्टीरअप से पुश करते हुए वो पहुंच जाता है ओवल विंडो में। ठीक, ओवल विंडो में जैसे पहुंचता है तो मिडिल ईयर का काम खत्म हो जाता है, और फिर स्टार्ट हो जाता है इनर ईयर का। अब इनर ईयर में जब पहुंचा वो एयर वाइब्रेट होकर, क्या चीज? एयर ना वाइब्रेट कर रहा, तो एयर जब वाइब्रेट करता है तो एयर वाइब्रेट करने के बाद हैमर, एनविल, स्टीरअप जब वाइब्रेट किया मिडिल ईयर में, तो वो स्टीरअप क्या करता है? जाकर ओवल विंडो में किसको? ओवल विंडो को धक्का मारता है, ओवल विंडो को पुश करता है। और ओवल विंडो के पुश करने से क्या होता है कि उसमें जो है कोचलिया प्रेजेंट होता है, COCHLEA, कोचलिया। ये कोचलिया क्या होता है? एक्टिवेटेड हो जाता है, और ये एक्टिवेटेड होने के बाद क्या करता है कि हिलने लगता है। और कोचलिया क्या है? नर्व सेल्स है। क्या है? नर्व सेल्स, जिसके कारण ऑडिटरी नर्व जो ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ईयर से, ऑडिटरी नर्व जो है वो ईयर से ब्रेन तक कनेक्टेड होता है। ठीक, ईयर से ब्रेन। ऑडिटरी जो नर्व है, ऑडिटरी नर्व ये कनेक्टेड होता है ह्यूमन ईयर से ब्रेन के। और ह्यूमन ईयर के कौन से हिस्से से कनेक्टेड होता है? तो इनर ईयर से कनेक्टेड होता है ब्रेन तक। तो कोचलिया एक्टिवेटेड हो जाने के बाद वो हिलने लगता है और ऑडिटरी नर्व को हिला देता है, जिसके कारण ऑडिटरी नर्व जो है एक मैसेज आता है ब्रेन तक में कि कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, अब आपको एक्टिव हो जाना है। तो ह्यूमन ब्रेन जो है एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीजें काम करती हैं। तो अच्छा, ये याद रखेंगे कि ह्यूमन ईयर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है स्टीरअप, जिसको स्टेप्स बोलते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है ह्यूमन ईयर का। तो इसको नोट कर लेंगे, आप नोट कर लीजिएगा। हो गया है? चलो, फ्लो चार्ट से बोले थे बनाने के लिए, फिर से भी एक बार हम समझा दिए था। फ्लो चार्ट से भी हम तुमको बना दे रहे हैं। चलो, फ्लो चार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर वर्किंग ना, ह्यूमन ईयर वर्किंग। तो सबसे पहला फ्लो चार्ट में देखेंगे कौन सा है? पहले कौन आएगा? पिन्ना के बाद, पिन्ना से कहां जाएगा? पिन्ना से बताते जाओ। पिन्ना के बाद ये कहां गया? ईयर कैनल के बाद कहां गया? ईयर कैनल के बाद गया ईयर ड्रम गया। ठीक, ये गया यहां। ये क्या है? आउटर ईयर, ये आउटर ईयर। ठीक, ईयर ड्रम में एयर चला गया वहां। अब इसके बाद यहां से क्या स्टार्ट होगा? हैमर, फिर एनविल, फिर स्टीरअप, फिर इसका और एक पार्ट होता है स्टूचियन ट्यूब, ESTCHIN, स्टूचियन ट्यूब, जो कि कहां जाता है? थ्रोट में, गले में जाता है। ये पार्ट हो गया मिडिल ईयर का। ठीक, मिडिल ईयर। अब इसके बाद कहां जाएगा? अब स्टूचियन ट्यूब यहां हो गया। फिर स्टीरअप के बाद कहां जाता है? स्टीरअप के बाद जाता है ओवल विंडो, एयर, सारा चीज ये ओवल विंडो के बाद कहां जाएगा? कोचलिया। एयर वाइब्रेट करने के बाद कहां जाएगा? कोचलिया एक्टिवेटेड हो जाता है। ठीक,
कोचलिया एक्टिवेटेड हो गया। कोचलिया एक्टिवेटेड होने के कारण क्यों होता है? नर्व सेल्स, इसमें नर्व सेल्स प्रेजेंट हो जाता है, नर्व सेल्स एक्टिवेट हो गया। अब इस एक्टिवेट से होने के कारण ये ऑडिटरी जो नर्व है, इसके अंदर जो ऑडिटरी नर्व्स है, ये क्या करता है? मैसेजेस को, नर्व किस तरह के मैसेजेस को? नर्व इंपल्सेस मैसेजेस, उसको बोलते हैं नर्व इंपल्स मैसेज। नर्व इंपल्स मैसेज, नर्व इंपल्स मैसेज मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में होता है। ये चला जाता है ब्रेन पे, और ब्रेन के पास एक मैसेज आता है कि साउंड का, साउंड मैसेज करता है कि अब आप कमांड करिए कि आपको क्या करना है। साउंड कमांड, ठीक है, साउंड मैसेज करता है, साउंड मैसेज करता है। अब ब्रेन क्या करता है? कमांड करता है। किसको कमांड करेगा? एक्शन को, एक्शन को कमांड करता है। और इस तरह से हम लोगों का ह्यूमन ईयर काम करता है। तो ये आप लोगों का हो गया ह्यूमन ईयर के बारे में, समझ गए। लास्ट में 2 मिनट का फिर से हम समरी बता दे रहे हैं कि सबसे पहले ढेर सारा एयर आता है ईयर के पास, और ये ईयर का जो ब्रॉड पार्ट होता है, पिन्ना, वो क्या करता है? एयर को कलेक्ट करता है। ढेर सारे एयर को कलेक्ट करके वो ले जाता है ईयर कैनल के अंदर। ईयर कैनल का पतला ट्यूब होने के कारण यहाँ पर एरिया हो जाता है कम, प्रेशर हो जाता है ज्यादा, एयर ढेर सारा वाइब्रेट करने लगता है। वाइब्रेट करने के बाद जाकर ईयर ड्रम में हिट करता है, और ईयर ड्रम में हिट करने के कारण 2 पार्ट बनता है। साउंड वेव का 2 पार्ट होता है, रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन के कारण, हाई डेंसिटी होने के कारण ईयर ड्रम आगे बढ़ जाता है। रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस होता है तो ईयर ड्रम वापस अपने जगह पे चला आता है। ठीक, अब क्या करता है कि ईयर ड्रम हाई प्रेशर से जाकर एनविल, हैमर को मारता है। हैमर मिडिल ईयर का पार्ट है, हैमर को धक्का देता है, हैमर एनविल को धक्का देता है, एनविल स्टीरअप को धक्का देता है। और यहाँ पर एक स्टूचियन ट्यूब होता है मिडिल ईयर में, जो कि साउंड्स के मैसेजेस को थ्रोट तक ले जाता है, ठीक है, ताकि बोल सके हम। ठीक, अब क्या करता है कि स्टीरअप क्या करता है, जाकर इनर ईयर के ओवल विंडो में, ओवल विंडो को जाकर मारता है, हिट करता है। अब ओवल विंडो क्या करता है कि ये इनर ईयर में कोचलिया प्रेजेंट होता है। कोचलिया जो है नर्व सेल्स होता है, उसको एक्टिव कर देता है और वो हिलने लगता है। उसके हिलने के कारण ऑडिटरी नर्व्स एक्टिवेट हो जाता है, और जो ऑडिटरी नर्व्स है वो ब्रेन से ईयर को कनेक्ट करता है। ठीक है, ईयर से ब्रेन या ब्रेन से ईयर को कनेक्ट करता है। अब ऑडिटरी नर्व्स में एक मैसेज आता है कि भाई अब ये हिल रहा है, तो वो मैसेज को ट्रांसफर कर देता है ब्रेन में। अब ब्रेन जो है साउंड का मैसेज मिलता है, कमांड मिलता है उसको, और ब्रेन जो है अब एक्शन लेने के लिए तैयार है कि सुन लो, तो वो समझ जाता है, ब्रेन मैसेज भेजता है कि साउंड आ गया है, उसके बाद को सुनना है। तो ये इस तरह की चीजें हैं आपको ह्यूमन ईयर में। और ये चैप्टर आज, साउंड जो चैप्टर था, ये साउंड चैप्टर आज द एंड हो गया। अब हम लोग कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लास 9 का साउंड चैप्टर खत्म। आज ये था टॉपिक नंबर 7। जो बच्चे इस चैप्टर को आज पहली बार इस टॉपिक्स को देख रहे होंगे, आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारे चैप्टर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। और साउंड चैप्टर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताई गई थी, बहुत सारी चीजों को बताया भी गया था। तो आप इसके एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेंगे, ये याद रखेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज था कि ईयर ड्रम में हिट होने के बाद कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनता है, और कंप्रेशन से ही ईयर ड्रम आगे बढ़ता है, जाकर हैमर को मारता है, और फिर रेयर फ्रैक्शन से वो पीछे वापस चला आता है, क्योंकि ये हाई डेंसिटी एरिया होता था, ये लो डेंसिटी एरिया। क्लियर? ये सारी चीजें आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद है। हम अपने तरफ से कोशिश किए कि आप लोगों को समझा सके ह्यूमन ईयर, थोड़ा डायग्राम बनाकर, थोड़ा 2 बार आपको हो सकता लग रहा हो कि वीडियो में एक ही तरह की चीजों को बताया गया। मेरा कोशिश वीडियो को एक ही तरह बनाने की कोशिश नहीं था, मेरा कोशिश बस यही था कि आप जो है क्या है मेहंदी ट्रिनिटी कैन, तो ये चीजें आपको एक एक्टिवेट करने का कोशिश ये था कि आप जो है चीजों को अच्छे से समझ लो। और इसीलिए हम 2 बार आपको फ्लो चार्ट से भी बना के दिखा दिए कि कैसे कैसे काम कर रहा है, और वर्किंग ऑफ प्रोसेस से भी समझा दिए। तो थैंक यू, गुड नाइट। आप लोग अब अगला चैप्टर के लिए पढ़ेंगे, और आप चैनल पे बने रहें, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अच्छा लगता है, हेल्प मिलता है, ताकि और वीडियो बनाया जा सके। हम लोग भी मोटिवेट होते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी देखो एक बच्चे का कमेंट आया कि सर कैन यू मेक अ वीडियोस ऑफ क्लास 12 और नॉट। तो क्लास 12 का वीडियो बनाया जाएगा। अभी थोड़ा 9-10 पे कंटेंट पे फोकस किया जा रहा है, 1-2 दिन के अंदर 11-12 का भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप परेशान मत होइए, बिल्कुल बनाया जाएगा, ठीक है। आपका क्या नाम है? स्टाइलिश मेहंदी लिखा हुआ है।
आपका नाम बता सकते हैं, क्या नाम है आप, ठीक है, कमेंट में। तो आप लोग बनाते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। नोट्स भी बनाइए आप अपना, सारे चैप्टर्स का प्लेलिस्ट में जाइए, नोट्स बनाइए, कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए। अब एग्जाम्स आ गए, ज्यादा समय नहीं है एग्जाम्स में, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट एंड सी यू, बाय।